रेट ऑफ SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के केस में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और फर्स्ट स्टेप पे जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। अगर कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, rate of reaction for that alkyl halide will be more। तो इसमें क्या करना होगा, जो भी अल्काइल हैलाइड हमें गिवन है, हैलोजन को अलग करके कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेंगे और ये चेकआउट करेंगे कि वो कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट अल्काइल हैलाइड होगा। तो फर्स्ट के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट में कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री होगा, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, और ये हो गया मिथाइल हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड के केस में ऑलमोस्ट SN1 रिएक्शन नहीं होती है, ऑलमोस्ट नील होती है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्लस आई इफेक्ट की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री, और ब्रिज, और ये हमारे पास जो फोर्थ वन है तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी सेकेंड, देन थर्ड एंड फर्स्ट, देन फोर्थ। तो ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड के केस में अगर हम लोग देखें तो थर्ड के केस में प्लस M इफेक्ट काम करेगा और फर्स्ट जो कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड के लिए फर्स्ट, देन सेकेंड। फोर्थ के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन फर्स्ट के केस में, और इसके केस में हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन सेकेंड के केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। फर्स्ट के केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, तो सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। फिफ्थ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम चेकआउट करेंगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को चेक करेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें मिलेंगे 3 एंड 2, 5। यहाँ पर जो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें मिलेंगे दैट विल बी 2 एंड 2, 4। तो सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सेकेंड कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। यहाँ पर अगर हैलोजन को हटाएंगे तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन होगा हमारा 3 डिग्री। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन हमारा बनेगा वो 3 डिग्री होगा। लेकिन जो कार्बोकैटायन 3 डिग्री हमारा बन रहा है सेकेंड के केस में वो CPM स्टेबलाइज्ड होगा, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल ग्रुप जहाँ पर होगा वो कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो 6 के केस में सेकेंड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा फर्स्ट से। तो सेकेंड के केस में एल्काइल हैलाइड की SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड के लिए ज़्यादा होगी। अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 में यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बनेंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन फर्स्ट के केस में 3 बेंजीन रिंग, सेकेंड में 2 और इसमें 3। तो फर्स्ट के केस में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो फर्स्ट में ऑर्डर हो जाएगा 7 में फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। 8 के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है 1 डिग्री बन रहा है। लेकिन 3 डिग्री
में CPM ज़्यादा काम कर रहे हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 ग्रुप और इसमें 1, तो इसमें फर्स्ट ज़्यादा होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। 9th के केस में अगर हम देखें तो CPM वर्क कर रहे हैं और सेकेंड के केस में सेकेंड में कम होगा, डिस्टेंस है तो सेकेंड में ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। 10th को अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर हैलोजन लगेगा, हटेगा, तो ये कार्बोकैटायन बन गया और ये कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री बन गया। यहाँ पर चेकआउट करते हैं और ये हैलोजन हमारा यहाँ पर है, ये हैलोजन यहाँ से हट गया, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये 2 डिग्री। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। नेक्स्ट वन को अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट वन पे यहाँ पे 1 डिग्री, तो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड, देन फोर्थ एंड देन थर्ड। 11 के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हैवियर आइसोटोप होगा। हैवियर आइसोटोप के केस में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है तो इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो फर्स्ट के केस में लाइटर आइसोटोप होगा, उसके केस में हमें जो है कार्बोकैटायन स्टेबल मिलेगा। तो इस यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड। 12th के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन हमारा मिलेगा वो 3 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट देन सेकेंड। 13 के केस में अगर हम देखें तो ये ग्रुप यहाँ से हम हटाएंगे, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी जो कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री बनेगा। तो जो कार्बोकैटायन होगा, अब इसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। फर्स्ट के केस में 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, सेकेंड के केस में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो रेट इसके लिए ज़्यादा होगा। 14 के केस में अगर हम लोग चेकआउट करें तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन हमारा है वो 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री बन रहा है, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट इसके लिए ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट देन सेकेंड। 15 के केस में NH2 का प्लस M इफ़ेक्ट काम करेगा और सेकेंड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा फर्स्ट से।